गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11 का चैप्टर कर रहे थे अदर बुक्स। ठीक है, उसमें हमने कल परचेज बुक बनानी सीखी थी कि परचेज बुक वो कैसे बनती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि सेल्स बुक आपकी कैसे बनती है। ठीक है, तो देखो सेल्स बुक के ऊपर हमारा क्वेश्चन है कि मोहन ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किसका है, फर्नीचर का है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है 2021 अप्रैल 1। ठीक है, तो पहले तो हमें जो है सेल्स बुक जो हमारी बनती है उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि वो कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप इन द बुक्स ऑफ मोहन ट्रेडर्स, जैसे कि उसमें लिखा कि मोहन ट्रेडर्स का फर्नीचर का बिजनेस है तो उसका नाम लिखोगे इन द बुक्स ऑफ मोहन ट्रेडर। ठीक है, फिर लिखोगे आप सेल्स बुक, उसके बाद लिखोगे आप, उसके बाद बनाओगे डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डिटेल्स। इसके बाद अगर कोई एक्सपेंस है आपका तो एक्सपेंस बनाओगे, अगर नहीं है तो आप सेल्स वैल्यू बनाओगे। ठीक है, ये आपके सेल्स बुक का या ऐसा आपका फॉर्मेट होगा। आप क्वेश्चन देखो कैसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे। देखो अप्रैल 1 सोल्ड टू MS गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। ठीक है, तो देखो 1 अप्रैल आप डेट में डालोगे और गुप्ता नाम जो भी है, गुप्ता का है तो गुप्ता डालोगे, जो भी आपके इसमें नाम आएगा, जैसे गुप्ता फर्नीचर हाउस है तो गुप्ता फर्नीचर हाउस आप इसमें डालोगे। उसके बाद आपने क्या क्या जो है बेचा है, तो इसमें बेचा आपने 100 चेयर्स एट ₹1500 पर चेयर। ठीक है, तो जैसे एज इट इज इसमें लिखा है एज इट इज आपको लिखना कि 100 चेयर्स एट ₹1500 पर चेयर, 40 टेबल्स एट ₹2000 पर टेबल, और उसके बाद आपको लेस करना है डिस्काउंट 5%। तो देखो 100 चेयर एट द रेट 1500 ईच, मतलब कि एक जो टेबल है वो 1500 की है और आपने 100 चेयर खरीदी है, तो टोटल आपकी कितने रुपए की होगी चेयर, 1,50,000 की। ठीक है, उसके बाद 40 टेबल खरीदी 2000 के हिसाब से, तो ये होगी आपकी 80,000 की। तो आपने टोटल कितने की सेल की है, 2,30,000 की। उसमें से आपने डिस्काउंट दिया ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो लेस करोगे आप ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो ये आएगा 2,18,500। तो इसकी आपकी सेल वैल्यू कितनी हुई, 2,18,500 की। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 अप्रैल सोल्ड टू MS अजीत सिंह सन्स एंड कोलकाता। ठीक है, इसमें आपने 150 डेस्क बेचे हैं 1000 पर डेस्क के हिसाब से, और 160 चेयर बेची है ₹1500 पर चेयर के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया 5% का। ठीक है, तो देखो 10 अप्रैल अजय सिंह एंड सन्स, ठीक है, 150 डेस्क एट ₹1000 ईच। ठीक है, तो 150 डेस्क 1000 के हिसाब से कितने के हो गए, 1,50,000 के। 160 चेयर एट ₹1500 ईच, तो 1500 के हिसाब से 160 चेयर होगी 2,40,000 की। ठीक है, तो टोटल आपने सेल कितने की करी, 3,90,000 की। उसमें से आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 5% का, तो ये आएगा 19,500। तो इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 3,70,500। तो आपकी सेल्स वैल्यू कितनी आ गई, 3,70,500। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल की देखो सोल्ड MS आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, तो 10 सोफा सेट एट ₹75,000 ईच। इसके बाद 5 अलमीरा एट ₹3,000 ईच, और उसके बाद 25 राउंड टेबल एट ₹4,000 ईच, और आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का। ठीक है, तो 15 अप्रैल आइडियल फर्नीचर 10 सोफा सेट 75,000 के हिसाब से हो गए 7,50,000 के। ठीक है, 5 अलमीरा 3,000 के हिसाब से होगी 15,000 की। उसके बाद 25 राउंड टेबल है 4,000 के हिसाब से 1 लाख की। ठीक है, तो आपकी सेल कितने की होगी, 8,65,000 की। लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट आएगा आपका 8,65,6,500, तो ये आएगा 7,78,500। जो आपकी सेल्स वैल्यू आई वो 7,78,500। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेल्स वैल्यू आई है उसका आप टोटल करोगे तो आपका जो टोटल है वो आएगा
13 लाख, इसका जो टोटल आएगा 13,67,500, ठीक है, जो आपका सेल्स वैल्यू का टोटल है वो। अब नेक्स्ट आपको करनी है जर्नल एंट्री, ठीक है। कल हमने परचेज बुक जब बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री इसमें करनी होगी। तो देखो गुप्ता जो आपका जिससे भी आपने सामान आपने बेचा है, तो गुप्ता को, अजीत सिंह को और आइडियल फर्नीचर को, तो ये आ जाएंगे आपके डेबिट साइड, गुप्ता, अजीत और आइडियल, ठीक है। तो जो इनकी सेल्स वैल्यू थी वो आप इसमें डाल दोगे 2,18,500, 3,70,500, ठीक है, और 7,78,500 आइडियल की थी। तो टू सेल्स अकाउंट की आपकी टोटल सेल वैल्यू कितनी है? 13,67,500। इसके बाद मैंने कल बताया था कि आपको जो है लेजर भी बनाना है इसमें। तो लेजर देखो कैसे बनेगा, जो आपने एंट्री की है, जितनी आपने एंट्री किया उतने ही आपके लेजर बनेंगे। तो 1 2 3 4 जो है आपके लेजर अकाउंट बनेंगे। तो गुप्ता, अजीत, आइडियल और सेल्स अकाउंट, इनके जो है आपके लेजर अकाउंट बनेंगे। इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 जो है कॉलम होंगे, ठीक है। जो आपका डेबिट साइड में है वो आप डेबिट साइड में लिखोगे उसका अमाउंट, ठीक है। जो भी आपके डेबिट साइड में अमाउंट है उसको डेबिट साइड में लिखोगे, और जो आपका क्रेडिट साइड में अमाउंट है उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। उसके बाद जो अपोजिट जो वो है एंट्री आपने की है, तो जैसे कि अब इसमें टू सेल्स अकाउंट आपका डेबिट क्रेडिट में, तो आप जो ये तीनों है इनके डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट लिखोगे, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद सेल्स अकाउंट के सामने आप जो है इन तीनों को जो है इकट्ठा करके लिखोगे। इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो आप क्या लिखते हो? सन्ड्रीज, ठीक है। ये जो है हम एक साथ, क्योंकि बहुत से बंदे इकट्ठे हो जाते तो उनको हम एक नाम दे देते सन्ड्रीज, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय सन्ड्रीज 13,67,500। ऐसे ही जब कल आपने परचेज अकाउंट बनाया था तो उसमें जो जनरल एंट्री की थी एज इट इज आपको जनरल एंट्री ऐसे ही करनी है, ठीक है। आपने जो भी जिससे भी सामान खरीदा है, जितने भी उसमें खरीदा है, मतलब जितने नाम थे वे सभी आपके उसमें, उसको क्या नाम दोगे आप? सन्ड्रीज। तो वो आपके किस साइड आएंगे? डेबिट साइड आएंगे जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो जैसे आपकी जनरल एंट्री होगी आप उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको जो अपना लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो कल हमने परचेज बुक की थी, आज हमने सेल्स बुक कर लिया है, ठीक है। जिस भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आज हमारी क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट करेंगे हम कल के क्लास में। थैंक यू।